हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं सौरभ जी से। तो ये जो कि बोकारो से बिलोंग्स करते हैं और इन्होंने जियो स्टोर में जॉब करके रखे हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार है। जी मैं बेसिकली बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। जी जी और मैंने जॉब कर रखा है माई जियो में जी एज अ बिल्कुल। सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैंने वहाँ पर काम किया हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ पे 5 से 6 महीने का है। 5 से 6 मंथ आपने। और आप ये जी जी। बताइए कि जैसे आपने ग्रेजुएट कौन सी ईयर में कंप्लीट किया था सौरभ जी? मैंने ग्रेजुएशन इसी ईयर कंप्लीट किया है। 2024 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो हाँ चुकी है और आप बिल्कुल एज अ बिल्कुल। सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जॉब करते हैं जियो स्टोर में, राइट? जी। जी अच्छा। आप ये बताइए कि इसके लिए इंटरव्यू वगैरह हुए थे या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था? नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली जैसे जो हमारे रीजनल के हम्म, क्लस्टर होते हैं इसमें, जी जी बिल्कुल। वो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। बेसिक मत- सवाल ही पूछे जाते मतलब हैं जैसे आपसे। मैं क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज को कवर करना चाहूंगा आपके साथ। तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तीसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन वगैरह रेज होते हैं एचआर के द्वारा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन आपसे क्रिएट करूंगा। जी हम्म, जैसा कि आपका पहला सवाल था कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। जी बिल्कुल। इसलिए इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम स्टोर पर ही है। ठीक है। अच्छा अच्छा। आपको फील्ड वर्क नहीं करना है। जी इसमें आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव में आपको बेसिकली सेल्स ही करना है। सेल्स में अच्छा। आपको प्रोडक्ट्स में होते हैं, सिम्स होते हैं जो रेगुलर आपको एक 10-12 सिम एक्टिवेशन करने हैं, रिप्लेसमेंट्स करने हैं। जी जी। प्लस जैसा कि आपको पता होगा कि जियो का हम्म, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें सेल्स करनी होती हैं और अच्छा अच्छा। हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अपना एक टारगेट होता है जी जो बिल्कुल। कि आपको टारगेट को अचीव करना अचीव पड़ेगा। करना होता है बिल्कुल। जी जी। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी में टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो क्या सैलरी होल्ड पे चली जाती है या फिर आपको सैलरी मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपकी का टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो हम्म। ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी होल्ड पे जाएगा। सैलरी बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाता है। बस यही है कि अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको प्रेशर बहुत मिलता है, प्रेशर क्योंकि बहुत मिलता है। बेसिकली आपको उसी चीज के लिए रखा गया है। अच्छा 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 बिल्कुल। हाँ। तो दूसरी चीज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटरव्यू कितने राउंड के होती है और नॉर्मल इंटरव्यू होता है या फिर टफ इंटरव्यू होता है सेल्स के लिए? नहीं, बिल्कुल टफ इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। अच्छा। बेसिकली जो रीजनल क्लस्टर होते हैं जी वो जी। आपका नॉर्मल बिल्कुल इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। हम्म, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही जवाब देंगे, हिंदी में। अच्छा वहाँ पे अच्छा। नॉर्मली आपको, हम्म, वहाँ पर आपका काम ही है सेल्स करना। वो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप बेच सकते हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है। सेल्स कर पाते हैं यानी, जी 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 बिल्कुल। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में कन्विंसिंग अगर मैं पावर आपकी होना पर्सनली चाहिए। बात पूछूं तो मतलब आपसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया था, एचआर ने क्या पूछा था आपसे? मुझसे बेसिकली जैसे नॉर्मली पूछा गया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या काम करता हूँ, मैंने हम्म, मेरा वर्क एक्सपीरियंस का क्या रहा है। तो जिस अच्छा वक्त मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मेरा वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं था। मैंने रांची में एक कंपनी में अच्छा 2 महीने काम किया था, एक एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वहाँ भी काम किया था। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। और हम्म। बेसिकली उन्होंने बस मेरे बारे में इतना ही पूछा और और मतलब वो मेरा बेसिकली वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि हम्म, मैं एज अ फ्रंट सेल्समैन काम कर सकता हूँ या नहीं है, हम्म, कस्टमर से कोप अप कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा तो अच्छा आपको अच्छा। ज़्यादा नहीं, आपको बस ये दिखाना होता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं और आप काम कर कुछ भी सकते है हैं। वो कर, हाँ बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग डेज, वर्किंग आवर एंड वीक ऑफ डेज की। तो क्या रहता है वर्किंग डेज इसमें? इसमें वर्किंग डेज ऐसा है ना कि आपको जो जियो का रहता है ना वो हम्म, 365 डेज ओपन रहता है। ठीक अच्छा है। अच्छा अब ऐसा नहीं है यहाँ पर हम्म, ऐसा नहीं है कि संडे है तो संडे को छुट्टी। अच्छा। आपको इसमें मतलब 24/7 मतलब चलता है। ट्वेंटी ठीक फोर है। इंटू सेवन अच्छा 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 अच्छा। तो तो इसमें ऐसा है हाँ कि हाँ वही बोलिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक स्टोर में 4 से 5 लोगों का मैन पावर होता है। जी वो जी जी। आपस में अपना आपको ऐसा नहीं है कि वीकडेज ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप हम्म। अपने खुद में डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं थर्सडे को वीक ऑफ लूंगा, मैं अच्छा। मंडे को वीक ऑफ लूंगा। जी जी हाँ। जी। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे जैसे वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे वर्किंग डेज आपने काफी अच्छे तरीके से बताया, और वर्किंग आवर्स रहता तो 8 ही घंटे शिफ्ट रहते या फिर से कभी ज्यादा करना पड़ हाँ। जाता है? नहीं नहीं, 8 घंटे मिनिमम आपको करना ही होता है। हम्म, एक आपका एप्लीकेशन होता है जी जिसमें आपको मतलब लॉग इन और लॉग आउट करना होता है। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा। 8 घंटा का लॉग इन टाइम होना चाहिए। होना चाहिए बाकी बिल्कुल। हाँ, अब बाकी जैसा कि वो एक स्टोर है तो हम्म ज़रूरी नहीं है कि आपका 8 ही घंटा हो। हम्म आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर कस्टमर्स हैं तो आपको शॉप तो खुला रखना ही पड़ेगा। हाँ। राइट राइट बाकी राइट। 9 घंटा 10 घंटा भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली आप
8 हाँ। से 9 घंटा अपना ड्यूटी करते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। जी अपना बिल्कुल, शिफ्ट होता है, जो पहले समझ सुबह गया आया समझ गया, जल्दी। हाँ समझ हाँ। गया, मैं आपकी बात को समझ गया कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम यहाँ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर सैलरी पे मैं बात करूँ तो एज अ फ्रेशर सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, और जो बंदे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सेल्स में, जिन्होंने 2 साल या 5 साल का जॉब करके रखा है, उनकी सैलरी में क्या डिफरेंट होता है? देखिए, बेसिकली स्टोर में 2 पोस्ट होते हैं, एक होता है स्टोर मैनेजर होता है, ठीक है। ठीक है, और एक होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिस पे मैं था। जी 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 तो बिल्कुल। स्टोर मैनेजर के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। और सेल्स एग्जीक्यूटिव में आप 12th पास भी हैं तो चलेगा, उससे कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी आपको बेसिकली 9,000 से 10,000 तक मिलती है, एज अ सेल्स ठीक है। एग्जीक्यूटिव। हाँ, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। हम्म। और रही बात आपकी स्टोर मैनेजर की सैलरी की, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके और अकॉर्डिंग आप एचआर, हाँ, और आप एचआर से क्या नेगोशिएट कर पाते हैं क्या नेगोशिएट कर पाते मोस्टली। हाँ, लेकिन कम से कम आपको आराम से 15,000 तो मिल जाएंगे। हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जैसे एक बात बताइए, और जैसे मान लीजिए बहुत सारे बीपीओ सेक्टर में आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे मैं एम्प्लॉयज हो गया, मान लीजिए किसी भी कंपनीज का, विप्रो, टीसीएस, किसी भी बड़ी कंपनीज का, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर अब मैं बंदे रेफरेंस करता हूँ तो मुझे एक बंदे के 2,000 या 5,000 या 10,000 रुपए तक मिलते हैं, और जो बंदा जो है 90 डेज कंप्लीट कर लेता है। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे आप एज अ सेल्फ सेक्रेटरी पे जॉब कर रहे हो, किसी बंदे को रेफरेंस करते हो आपके फ्रेंड या कॉलेज में, तो अगर बंदा का सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ कुछ बोनस या रेफरेंस वगैरह कुछ होती है या कुछ ओटी नहीं वगैरह साइड टाइप का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को रेफरेंस देते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आपको मिलता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे? नहीं, इसमें ऐसा ठीक, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। और जैसे आपको जो है लगभग लगभग हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका अपना एक्सपीरियंस की मैं अगर बात कर लूँ, तो अगर मान लीजिए जो वैसे बंदे जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बड़े लेवल की प्राइवेट सेक्टर के लिए या फिर किसी भी अदर सेक्टर में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का जियो के लिए, जियो स्टोर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो 5-6 महीना का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, शुरुआत में थोड़े से दिक्कत होगा आपको, हम्म लेकिन जैसा आप डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कन्विंसिंग पावर कैसा है, आप कस्टमर को हैंडल कैसे कर पाते हैं, वहाँ का जो प्रेशर होता है, वहाँ पे बेसिकली एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना होता है कि आपको सिम ही बेचना है, आपको ओवरऑल वहाँ पे हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। वहाँ पे छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे आपके एक्सेसरीज वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना होता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो एज अ अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो अच्छी अच्छी जॉब है। और जियो तो हाँ, फुल पता टाइम ही है ज्वाइन इतनी कर बड़ी। सकते हैं और अपना वो जो तैयारी हाँ, कर रहे हो अपने साइड से कर सकते हो, कोई नहीं। सैलरी ऑन बिल्कुल ऑन टाइम आता होगा, इसमें किसी तरह बिल्कुल। कोई ये हाँ, डिले नहीं नहीं, होती है ना? कोई डिले नहीं होती है। अच्छा। इसमें कंपनी महीने के 5 तारीख को, जैसे कि यहाँ पे हमारा शेड्यूल था 5 तारीख को, तो 5 तारीख को पैसा मिल जाता था। पैसा मिल जाता था, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जियो और जियो के लिए जियो स्टोर में कोई भी कैंडिडेट सेल्फ सेक्रेटरी का जॉब कर सकता है। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, वर्क प्रेशर या वर्क कल्चर आपने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हमारे ऑडियंस के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर मी, गिव मी प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड फॉर माय ऑडियंस आल्सो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।